कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की जेल में कैद हुए साल गुजर गए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, मगर कौम की बहादुर बेटी आज भी अमेरिकी मुजालिम का मुकाबला कर रही है। पाकिस्तानी नजरियाती पार्टी ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज़ फैसलाबाद से कर दिया है। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन शहीर हैदर मलिक सियालवी ने पाकिस्तान के 23 शहरों में मार्च का ऐलान किया। फैसलाबाद से शुरू होने वाले मार्च का आगाज़ गटवाला से हुआ, जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ मेन शाहराहों से गुजरता हुआ जड़ावाला रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ पर एक सेमिनार मुनक्कद किया गया जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए इकदामात उठाए गए और आइंदा लॉन्ग मार्च के हवाले से लाहे अमल मुरतब किया गया। इस मौका पर पाकिस्तानी नजरियाती पार्टी के चेयरमैन शहीर हैदर ने कहा, और फिर शर्म इस बात की आती है, अफसोस इस बात का होता है कि सियासतदान जिसके कहने पे आवाम निकली और सरकारी तंसीबात को जलाया, वो तो 2 दिन बाद आके 2 जूतों के बाद आके माफी मांग लेता है। गरीब का बच्चा वहीं बेचारा शनाख्त परेड करवा रहा होता है और गरीब की बेटी भी वहीं बेचारी 3-3 हफ्तों से रुल रही होती है। हमारा इख्तिलाफ सियासी जमातों से यही रहा कि कोई अपनी रिहाई के लिए गरीबों के बच्चे शहीद करवाता है, कोई अपनी इख्तिदार की हवस के लिए गरीबों के बच्चे शहीद करवाता है, और कोई गरीबों के बच्चों को सड़क पर छोड़ के खुद लंदन दफा हो जाता है। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की क़यादत जब भी गिरफ्तार हुई है, खुद गिरफ्तार हुई है। आज तक कोई बताए कि PNP का एक कारकुन भी गिरफ्तार हुआ हो क़यादत के पीछे, हमने होने ही नहीं दिया। हम अपने कारकुन का दफा करते हैं। हमारा कारकुन हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। यही वजह है कि जब एक राना मेहरान वहां जड़ावाला से फौत होता है तो उसका वालिद सबसे पहले अव्वलीन सफों में होता है कि मैं अपने बेटे की जगह आगे खड़ा होगा। ये क्यों होते हैं? लोग तो सियासी क़यादत को वालिदैन बदुआएं देते हैं कि जनाब हमारे बच्चों को जलील कर रहे हो जेलों में, जो तुम्हारे लिए बाहर निकले और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर दफा हो जाते हो। तो जनाब अली, जब ये सारा सिनेरियो था, जब रिश्वतखोरी का बाजार गर्म था, जब झूठ और मफाद परस्ती का बाजार गर्म था, जब पाकिस्तान में किसी को फिक्र नहीं थी कि 22 साल से कौम की बेटी कैद है और 22 साल के बाद वो आफिया सिद्दीकी, जिसको अभी तक नहीं पता कि उसका एक बेटा जिंदा भी है या शहीद कर दिया गया अमेरिकी जेल में, और जिसको अभी तक ये भी नहीं पता कि उसके गम में उसकी वालदा पिछले साल फौत हो चुकी है, उसके 4 दांत टूटे हुए और सर पे माथे पे चोट है। 22 साल के बाद उसकी बहन को मौका मिला कि वो अमेरिका में जाके वकील के साथ उसको मिले। तो पाकिस्तान में मजाल है कि ये सियासी जमातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं, इनमें से कोई एक भी उठाओ और उसने कहा कि कौम की बेटी वापस नहीं आएगी जब तक, तब तक हम लोग जनाब मैदान में निकल रहे हैं। आपको फख्र होना चाहिए कि आपकी जमात को 1 साल हुआ सिर्फ। वो जमात जिसने पंजाब में 1 साल के अंदर 127 MPs खड़े करके पंजाब की 4थी बड़ी जमात बन के उभरी, उस सियासी जमात ने, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने आज फैसलाबाद से आफिया सिद्दीकी रिहाई तहरीक का आगाज किया। और ये मार्च पाकिस्तान के ख़ुसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 27 शहरों में ये रैलीज और मार्चेज होंगे, जिसका इख्तिताम 10 तारीख को मुल्तान में होगा। फिर ये तहरीक 11 से लेके 25 जून तक इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान में चलेगी, और फिर 26 जून को सोहराब गोट कराची में हम लोगों ने जलसा करके मुल्क गिर दोबारा तहरीक का आगाज करना है, जब तक पाकिस्तान हकीकी मैनों में खुद मुख्तार रियासत नहीं बन जाता, जब तक इस मुल्क के फैसले इस मुल्क के अंदर नहीं होंगे, जब तक इस मुल्क की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले नहीं हुआ करेंगे। हमसे लोगों ने कहा यह कैसे होगा? फैसलाबादियों, आपको तो मैं सारा मॉडल समझा चुका हूं। हमें लोगों ने कहा मुल्क से करप्शन खत्म होगी तो कोई ऐसा दलाल पैदा नहीं होगा जो अमेरिका के आगे अपनी बेटियों को बेच दे, तो करप्शन कैसे खत्म करोगे? मैंने कहा जनाब ये तुम लोगों के लिए मुश्किल है, हमारे लिए तो मुश्किल नहीं। कहता वो कैसे? मैंने कहा हम लोगों का एक MNA या MPA चाहे गुजर जाता है या राणा जाता है असेंबली में, एक भी चला जाए या पाकिस्तान के किसी कोने से उठ कर चला जाए,
वो करारदाद लाएगा कि 17 से अबव ग्रेड का गजेटेड ऑफिसर, चाहे किसी भी महकमे का हो या MNA MPA सेनेटर, रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक मुल्क से फरार नहीं हो सकते। पहले उसके असासे चेक होंगे, फिर बेगम के असासे चेक होंगे, फिर बच्चों के असासे चेक होंगे, फिर फ्रंटमैन के असासे चेक होंगे कि 1.5 लाख तुम्हारी तनख्वाह है, ये अरबों रुपए के असासे कहाँ से आ गए, तो मुल्क से करप्शन खत्म हो जाएगी। फैसलाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के कारकुनों ने और टिकट होल्डर्स ने चेयरमैन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। टिकट होल्डर्स PP 112 मियां तलहा फरूक, मोहम्मद बिन तारिक, मोहम्मद रिजवान राना, शेख रजवानुल्लाह, राना मुर्तज़ा, चौधरी मुजम्मल गुज्जर, तैयब इंसारी, राना खुरम शहजाद, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शब्बीर राजा, मरकजी जनरल सेक्रेटरी राबता कमेटी अली मूसा, महविश भट्ट, ओन शराजी और दीगर उम्मीदवार और टिकट होल्डर्स और कारकुनान की बड़ी तादाद कायदीन के हमरा थी। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी आम आदमी के हकूक़ की बात करती है और पाकिस्तान के हर शहरी के मसावी हकूक़ की आवाज़ बुलंद करती है। आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी और अपने टिकट पे सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और दीगर सियासी जमातों को पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के उम्मीदवारों के साथ सख्त मुकाबला करना पड़ेगा। कैमरामैन अकरम के साथ हाफिज़ नदीम,